बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बुनकर मजदूर कल्याण KCH गांगुली जिलाध्यक्ष बने तो वहीं जिला उपाध्यक्ष एजाज अहमद, जिला सचिव पद की जिम्मेदारी रमजान अली को मिली। आज वाराणसी हनुमान फाटक में जनाब बाबू भाई के आवास पर सामाजिक संस्था बुनकर मजदूर कल्याण इंडियन यूथ फाउंडेशन की मासिक बैठक में बुनकर मजदूर कल्याण समिति का गठन हुआ, जिसमें CH गांगुली जिलाध्यक्ष बने तो वहीं जिला उपाध्यक्ष एजाज अहमद, जिला सचिव पद की जिम्मेदारी रमजान अली साहब को मिली। लगातार बुनकर मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले डोर टू डोर नुक्कड़ सभा करके लोगों को जागरूक करने वाले लोगों ने बुनकर मजदूर कल्याण मजदूरों को कल्याण के लिए मजदूरों के शोषण को देखते हुए समिति का गठन किया और यह फैसला किया कि अब किसी मजदूर की मजदूरी कम नहीं होगी। मजदूर के खिलाफ हो रहे हैं शोषण के खिलाफ हम जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव के रूप में 13 लोगों की कमेटी बनाएंगे और फिर हर तरीके से मजदूरी बढ़ाने की मांग करेंगे। आज की इस बैठक में मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदर अली, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मोहम्मद अयूब, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बाबू साहब, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एजाज साहब, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य मोहम्मद कैश, एहसान अली, रमजान अली, राष्ट्रीय सलाहकार जनाब अब्दुल मतीन साहब, सलमान मोइनुद्दीन उर्फ गांधी आदि लोग मौजूद रहे। अब ग्रुप की और बुनकर मजदूर कल्याण की जिला इकाई अपने कामों को, अपने प्रयासों को किस तरह से आगे बढ़ाएगी, ये देखना जरूरी होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जिस तरह से लगातार जो है कि बुनकर मजदूर कल्याण संस्था जो है कि लगातार बैठक कर रही है और बुनकरों के मजदूरी के मुद्दे को लेकर लगातार जो है कि चर्चाएं कर रही हैं, क्योंकि जो बुनकर मजदूर कल्याण संस्था है और इंडियन यूथ फाउंडेशन है, तो ये तमाम जो है संगठन है, जो संगठन है वो जानता है और सर्वे कर चुका है कि बनारस के अंदर जो पलायन हो रहा है उसका असल जिम्मेदार जो है कि मजदूरी का कम होना है। तो आज की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हैदर अली के नेतृत्व में हुई है और यहाँ पे टीम का गठन हुआ है, बुनकर मजदूर कल्याण का गठन हुआ है, जिसके कि जिला अध्यक्ष जो है जनाब CH गांगुली साहब बने हैं और वहीं जिला उपाध्यक्ष जो है एजाज साहब नियुक्त किए गए हैं और जिला सचिव जो है वो है कि रमज़ान अली साहब। और जिस तरह से बैठक हुई, बैठक के बाद जो है कि अध्यक्ष साहब जो है जिला अध्यक्ष जिन्होंने तुरंत ही वो एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया मोइनुद्दीन उर्फ गांधी भाई को। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे इस बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार जो है अब्दुल मतीन साहब भी थे। मतीन साहब, लगातार जो है कि बैठकों का सिलसिला चल रहा है, मजदूरी की बात हो रही है, क्या लगता है कि क्या अब मजदूर तबका जो है वो संगठित हो चुका है क्या? हाँ, मजदूर तबका संगठित हो रहा है, इसलिए कि कोई भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई मजदूर की परेशानी की बात कोई कर नहीं रहा है। अब चुनाव आ रहा है तो लोग खाली यही बात कर रहे हैं कि फला पार्टी की सरकार बना दो, फला पार्टी की सरकार बना दो, लेकिन असली काम जो हो रहा है तो इंडियन यूथ फाउंडेशन और बुनकर कल्याण समिति के लोग ही कर रहे हैं। असली काम यही है कि जो बुनकर मजदूर हैं उनकी संख्या बराबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर इलाके वाइज कमेटियां बने और जो नुक्कड़ सभा का जो प्रोग्राम चल रहा है पोस्टर से अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नुक्कड़ सभा हम लोग करें, उसी का जो है वीडियो बना करके उसको जो हम लोग आगे बढ़ाएं। मतलब सबसे ज़्यादा वो पोस्टर नहीं, नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम समय में जागरूक किया जा सकता है। जो मजदूर संगठन का असली मकसद यही है कि जब आप मजदूर के बीच में जाओगे, अपनी बात कहोगे, तब वो आपके ऊपर मुखातिब होगा। पोस्टर से पोस्टर देख लिया, फला नाम है, क्या है, पोस्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती। संगठन के बनाने के लिए जब लोगों के बीच में हम जाएंगे, जो लोग की बात हमारी सुनेंगे तो कुछ लोग हमसे कुछ पूछेंगे भी आपसे, तो इस तरीके से वो जब आपके ऊपर जो है मुखातिब होंगे, आपके बात अच्छी लगेगी, काम अच्छा लगेगा, तो आपके संगठन से वो जरूर जुड़ेंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। जिला अध्यक्ष साहब, आज आपको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हैदर अली साहब द्वारा और राष्ट्रीय सलाहकार की सरपरस्ती में आपको जिला अध्यक्ष के रूप में बुनकर मजदूर कल्याण का बनाया गया है। किस तरह से आप मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, मजदूरों के अंदर जागरूकता लाएंगे, मजदूरों के अंदर एक ज्वाला जगाने का काम करेंगे?
जैसा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मासूम अली हैदर साहब ने जो निर्णय लिया और जो सूझबूझकर फैसला किया और जो मुझे जो पद दिया गया है, मैं सच्ची और निष्ठा ईमानदारी से इस पद की गरिमा को रखते हुए आगे बढ़ाऊंगा। और जहाँ तक बुनकर की बात है, बुनकर ही नहीं, अगर किसी बेसहारा बेअसहाय लोगों पर हमला हुआ तो किसी की आवाज़ आए या ना आए, मेरी आवाज़ बनारस की आवाज़ पर पहले आएगी। और इनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो सदन से लेके सड़कों से लेके गलियों तक लड़ा जाएगा और पुरजोर से लड़ा जाएगा। उस संगठन के विस्तार को आगे जोर शोर से और मेहनत से बढ़ाया जाएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि एड़ी चोटी सब एक लगा दूंगा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज जो बुनकर की बदहाली चल रही है, तो कहा जाता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मांग रही है जीने को रोजी रोटी दो, पीढ़ी दर पीढ़ी मांग रही है जीने को रोजी रोटी दो, रहने को झोपड़ी ही सही तन ढकने को नगोटी दो। तो आज जो परिस्थिति चल रही है बुनकरों के ऊपर, आज जो बदहाली चल रही है बुनकरों के ऊपर, मैं इस आवाज़ को पुरजोर और हैदर अली मासूमी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके नेतृत्व में ज़मीन पर पूरी तरीके से मेहनत करूंगा और जोर शोर पूरा लगा दूंगा। और इनके लिए कहीं जाना पड़ा, लखनऊ जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, या कहीं भी जाना पड़ा, तो मैं एक टाली चलाने वाला व्यक्ति हूँ। अपने टाली को ब्रेक लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले समाज की सेवा करूंगा, उसके बाद अपना काम करूंगा। मैं इसे कहा जाता है कि मजदूरों का, जैसे कि इस्लामी कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, तो क्या लगता है उनकी मजदूरी के लिए आप कितना लड़ सकते हैं, कितनी आवाज़ उठा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस्लामी कौल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाकी मेरी निगाह में तो कुछ ऐसे हैं, मैं भी क्षेत्र में जाता हूँ आता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गिरफ्ता आज भी पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि तालाब में एक मछली गंदी होती है ना, तो उसमें सब गंदी हो जाती है। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे तालाब को नहीं गंदा किया जा सकता। कोशिश किया जाए कि फ़िल्टर लगा के तालाब को सफ़ा किया जाए। ठीक, फिल्टर लगा के तालाब को सफ़ा करने की बात जो है कि हमारे आपके जिला अध्यक्ष साहब कर रहे हैं, और आपको जिला उपाध्यक्ष की उपाधि मिली है, एक पद मिला है, एक जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हैदर अली द्वारा, और लगातार आप नुक्कड़ सभाएँ किए। तो क्या लगता है, क्या कदम होना चाहिए, किस तरह से मजदूर जागेगा और किस तरह मजदूर संगठित होगा? देखिए, मजदूर को जगाने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो ये हर जो 4-5 कैंप लगाए हम लोगों ने, तो इसमें काफ़ी लोगों का इस पे रुझान आया, अपनी बातों को रखा कि हाँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मजदूरी ना समय से ना मिलना और तानी बाना ना मिलना। तो इस सब चीज़ों से लेकर गंगुली साहब हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, और हम तमाम इंडियन यूथ फाउंडेशन के मेंबर, हम लोग आगे निकलकर हर गली हर कूचों में पहुंचकर मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और बुलंद होगी इंशाअल्लाह, ज़रूर बुलंद होगी। जब एक मजलूम की बात लेकर एक मजदूर निकल रहा है, तो यकीनन वो दोनों जब मिलेंगे, समाज के बड़े रहनुमा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बचाने के लिए जो है, अपने आप को बचाने के लिए गरीब बुनकर, मजदूर बुनकर की बात को दबाने तब से आगे आ जाते हैं। आज जो लोगों ने बताया कि गुलस्ता स्कूल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई बुनकरों की, जो प्रदेश भर के तमाम बुनकर आए, लेकिन बनारस का वो बुनकर बड़ा चेहरा कहाँ था? वो तो ठीक है, एक संगठन था मंडल, वो मंडल बुलाया और सब आ गए। अब बनारस के जो बुनकर है, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखते हैं, आज उन्हीं को पीछे छोड़ दिया गया, और वही 2-4 आगे थे और फोटो खिंचवाए, वीडियो वायरल किए। ठीक है, अब उसमें अगर कोई 20 और 75 कह रहा है, तो अब उसको सवाल सीधे 20,000 उन बुनकरों से करना चाहिए जो बुनकर 1 किलो से 3 किलो पावर यूज करते हैं। तो सवाल 3 से 5 किलो तक का है। हमें सरकार से यही मांगना है। बनारस की मांग जो है कि 5 किलोवाट तक या 3 किलोवाट तक सब। बिल्कुल, हमको 1 किलो से 5 किलो तक
मेरी तो मांग है सरकार से कि सर्वे कराए, और अनगिनत सर्वे हो चुके हैं, शायद सर्वे होते हैं और बाढ़ आ जाती है, वो पेपर बह जाते हैं। इस समय बाढ़ का सीजन है, तो सरकार से यही मांग है और विभिन्न अधिकारियों से भी मांग यही है कि जो भी सर्वे हो रहा है उस पेपर को ध्यान में रखते हुए उस पर जो है काम करें। और जो बुनकर हैं, जो परेशान है, जो अपना शहर छोड़ने को मजबूर हैं, तो इस पे उनको सब निगाह से जो है देखें और काम मुकम्मल करें। और मनमानियां तो बहुत हो रही है, इसके लिए हमारा संगठन बहुत जल्द खड़ा होगा कि किसी भी बुनकर के साथ अगर ओवरलोडिंग के मामले में पैसा वसूला या अन्य चीजों पर उनको प्रताड़ित किया गया, तो हमारा संगठन उन बुनकरों के साथ है, उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर विभागों के लिए आगे की लड़ाई लड़ेगा। लीगल लड़ाई लड़ेंगे या जहाँ तक हमको जाना पड़ा लीगल लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया से हम लोग हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं हम। आप अक्सर बातें हैं, पढ़ाएंगे, मजदूरों को जगाएंगे, मजदूरी को लेकर एक कैंपेन चलाएंगे। क्या मकसद है, किस तरह से करेंगे, क्या इरादा है? देखिए, मैं ज्यादा तो बात नहीं करता, मगर कम लफ्जों में लोगों को समझा दूंगा। देखिए, बुनकर जब तक जागेगा नहीं तब तक उसकी मजबूती नहीं बढ़ पाएगी। जब बुनकर समाज जागेगा, जब बुनकर को जो मशीन चलाने वाला व्यक्ति है, जो कारगर है, जब वो जागेगा तब, या हमारे या गांगुली भाई के कहने से अगर हर काम होने लगे तो नहीं हो पाएगा। ये ख्याल रखिए, मैं बहुत सचेत बोल रहा हूँ। अगर हम गांगुली भाई के साथ मिलकर संगत करेंगे, अगर आप 100 लोग आए गांगुली भाई के साथ मिलकर आपने संगत किया, तब ये कामयाब होगा। अगर हम सोचे कि हम अकेले कर ले तो अकेले नहीं हो सकता। हर एक समाज का जो व्यक्ति है, जो साथी है हमारा, जो बुनकर समाज का, जब वो खुलकर हमारा सहयोग करेगा। देखिए, हम लोग अदने नुक्कड़ सभा हुए, मगर कहीं ना कहीं बुनकर समाज के लोग उसमें कम दिखते हैं। उससे जाकर तो हमारे फाउंडेशन के लोग दिखते हैं वहाँ पर। तो बुनकरों को इन चीज़ों में आगे आना चाहिए। हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपके संगठन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी मजदूरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो हम कैसे आवाज़ उठाएंगे? कैसे हम सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे कि हमारा बुनकर जो है परेशान है, उसको वो मजदूरी नहीं मिल पा रही, उसको वो बिजली का जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा। जब हम इन चीज़ों पे मिलकर सब लोग एक तरीके का संगठन बनाएंगे तब वो मजबूत होगा। और इंडियन यूथ फाउंडेशन द्वारा जो भी संगठन बनाया गया वो हमेशा मजबूत रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बुनकर के साथ हम भी हैं, गांगुली भाई भी हैं, सभी साथी हैं, और इंडियन यूथ फाउंडेशन के भी सभी साथी हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि बुनकर भाई अपनी मांग खातिर आगे आए, हमारे साथ मिलकर आए, अपनी आवाज़ उठाएं। हो सका तो हम आपके साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हो सका तो हम आवाज़ भी उठाएंगे। अगर आवाज़ हक की होगी तो हर एक इंसान सच्चाई बोलने से नहीं जाएगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे कि कुछ इशारा था हमारा आपकी तरफ, क्या है मामला, किस तरह से तमाम मामला ये है कि मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से आज बैठक हुई थी उद्योग मंडल की, आज जिस तरीके से उद्योग मंडल की बैठक हुई थी, जिस तरीके से आज उद्योग मंडल की बैठक हुई थी, तो हम लोग ने काफ़ी लोग, हमारे इंडियन यूथ फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हैदर अली मासूमी साहब और राष्ट्रीय संयोजक मकबूल अहमद अंसारी साहब के नेतृत्व में उन्होंने हमको भेजा था और हम लोग वहाँ पर गए थे। बनारस की आवाज़ की तरफ से जैसे अब्दुल यकीन साहब थे, जनाब इसरार अहमद साहब थे, और मैं था, और सलमान मलिक साहब थे। तो उन लोग के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पर गए थे। तो हम लोगों ने देखा गया कि कोई गोरखपुर से आ जाए, तो कोई लखनऊ से आ जाए, तो कोई कहीं से आ जाए। फिर इसकी बात हो रही है कि बनारस के जो छोटे छोटे संगठन, बनारस के जो छोटे छोटे तबके के मजदूर हैं, तो कृपया मीटिंग करने से पहले आप उन लोगों की भी तो राय जानिए कि उनकी मांग क्या है। तो वहाँ तो किसी ने कहा कि 2 साल पहले फला वाले अध्यक्ष गए थे तो ये हो गया। सीधे तौर पर जो कि बुनकरों को निगलेक्ट किया गया, जो छोटे बुनकर है जिसकी बाइकाट किया गया, गरीबी अमीर चलने लगी। अच्छा। तो मैं इन्हीं के साथ अपनी चंद शब्दों में एक बात कह देना चाहता हूँ कि बुनकर और मजदूर की हाल अगर सुनाने लग जाएं, बुनकर और मजदूर की हाल अगर सुनाने लग जाएं, तो पेड़ पर बैठे परिंदे भी आंसू बहाने लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जब हम लोग गए ना, एक चीज़ को देखा है, कि अंधेरे में चारों तरफ साए साए करते हैं,
अंधेरे हैं चारों तरफ, साए साए करते हैं, चरागे भी अब हाथ उठाकर दुआएं करते हैं। जिन लोगों को बुनकरों ने बनाया था अपना रहनुमा, आज वही बुनकरों को दाएं और बाएं करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय कि भारत। लगातार जो है कि फ्लैट रेट पर भी आज काफी बातें हुई है वाराणसी के नटी इमली गुर्जर कॉलोनी में। अहमदीन साहब, आप भी बैठक में थे, तो क्या लगता है, क्या बैठक से निकल कर आया, क्या निर्णय हुआ, क्या लगता है कि बुनकर अब क्या चाहता है? ये जो बैठक हुई है इसमें आम बुनकरों की बात नहीं हुई। खास बुनकरों की बैठक थी क्या? 5 किलो से 75 किलो तक की डिमांड इन्हीं सब डिमांड को लेकर के लोगों ने मीटिंग की, लेकिन सरकार ने जो है जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर ज़्यादा है कि सब्सिडी गरीबों को या अमीरों को नहीं। अमीर के पास बहुत सारा जो है पैसा है, बहुत सारा औलाद है, बड़ी बड़ी वो रिपेयर मशीन लगा करके वो तो कमा रहे हैं। जरूरत तो गरीबों की तो है ना, जो एक लोग 2 लोग अपने घर में खुद चलाता है, सब्सिडी की जरूरत उनको है। लेकिन उस मीटिंग में ऐसे लोगों की बात नहीं हुई और ना ही मजदूरी के विषय पर किसी ने बात की, ना ही प्रधान के विषय में बात की। जो हकीकत में इस पर बात करनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर बातें नहीं हुई। 65 किलो 25 किलो तक बस यही तक बस रह गए। अब इसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, बात से बातें कराई जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके कि जो बैठक हुई, बैठक से ही निकल कर आया कि छोटे तबकों की बात नहीं की गई, बड़े लोगों की बात की गई। और अब जो है कि जो अगला कदम है जिला अध्यक्ष हमारे गांगुली साहब का और जिला उपाध्यक्ष एजाज साहब का और सचिव साहब का जो भी, तो उनका अगला कदम क्या है, अगली किस तरह की बैठक होगी, किस तरह की ऊपर सभाएं होंगी, CH गांगुली साहब की किस तरह की अगला कदम होगा, वह बनारस के इंडियन फाउंड ट्रिब्यूनल का जो नया समिति बना है उसका क्या कदम होगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और लगातार जो एक मजदूरों की बात संगठन कर रहा है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ आप देख रहे हैं बनारस की आवाज और बनारस के मजदूर तबकों की बात।